सलाम करते हैं, नमन करते हैं। आज आतंकवादी की यही है। बिल्कुल, मैं देश का सिपाही हूँ। मुझे फख्र होता है कि हमारी देश की सेना 17 आतंकियों को मार दिया और मारे। लेकिन सरकार की नीतियों की वजह से हमारे सेना जो है इस वक्त जो है बॉर्डरों पे लड़ रही है और भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठ के अपनी छाती थपथपा रहे हैं। ये लाल चौक में क्यों नहीं जा रहे आज? ये मनोरंजन करे वहां लाल चौक में जो जश्न मना रहे थे 370 का, आज क्यों नहीं कर रहे? सलमान भाई जब जवान शहीद होते हैं तब भी सवाल पूछते हैं आप। आज तो आतंकी मारे हैं, अब तो आज बोलिए ना, आज सेना को नमन और सलाम करने का दिन है। 17 मारे, 70 मारे, ये जितने आएंगे उतने मारे जाएंगे। आज जवान शहीद होते हैं तब आपका सवाल वाजिब है। आज तो आतंकी मारे हैं ना। हालात क्यों पैदा किया आपने? ये तो हालात ही तो बदलने हैं, इसलिए तो 17 मार दिए, 2 अभी और मार दिए। अभी देखिए डिबेट खत्म होते होते मैं कह रहा हूँ 20-22 हो जाएंगे। ये तो सलमान भाई ये दुआ करिए, सलमान भाई ये दुआ करिए, सलमान निजामी, ये देश नहीं झुकने देंगे। खत्म होते होते ये 17 के 70 हो जाएं। ये दुआ करिए 17 के 70 हो जाए। खैर संबित आप बोलिए। संबित काउंटिंग कर रहे हैं आप? हाँ मैं काउंटिंग कर रहा हूँ। ये तो जितने आएंगे उतने मारे जाएंगे ना। मैं तो काउंटिंग कर रहा हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। ये जितने आतंकी आप काउंटिंग कर रहे हैं। संबित आप जवाब दे दीजिए। आप लोगों ने ये अगर शांत हो जाए तो संबित सलमान भाई जवाब सुन लीजिएगा। संबित देखिए अमन जी, मैं ये चिल्लाने वाला डिबेट नहीं करूंगा। बहुत थॉटफुल एक डिबेट होना चाहिए, बहुत गंभीर विषय। देखिए अमन जी सही कहा, डिमोनेटाइजेशन के बाद और आर्टिकल 370 के बाद ये डिबेट्स तो हुई थी कि क्या आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। हमने कहा था, मैंने व्यक्तिगत रूप से कहा था कम तो जरूर होगा, और आंकड़े आप देखेंगे तो कम तो हुआ है मगर समाप्त नहीं हुआ। अभी हमें टॉन्ट कसा गया, हमें चिढ़ाया जा रहा है। हो गया क्या? डिमोनेटाइजेशन कर दिया। अमन भाई मैं अकेले बोल सकता हूँ क्या? बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बोल रहा हूँ, मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूँ अमन भाई। ये लोग बदतमीजी करेंगे, बोलने नहीं देंगे। गंभीर विषय पे तू मैं नहीं चाहता। अमन भाई अगर शांति से बोल सकूँ तो मैं शांत बैठा हूँ। अमन जी इनसे और बुलवा लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। मैं आपका सम्मान ये और बोल लें, उसके बाद में बात करूंगा। आप डॉक्टर है, एक जिम्मेदार व्यक्ति है। या तो आप बोल लीजिए, फिर आप कंप्लीट कर लें, फिर वो बोल लेंगे ना। से बात करूंगा, मेरे को आगे भी जाना है। सलमान आप बोल लीजिए, आपको और बोलना है। 17 मरे या 70 मरे, या अभी दुआ कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप बोल लीजिए फिर एक बार, फिर वो बोलेंगे एक एक करके। अफसोस की बात है, आप लोग गिनती कर रहे हैं। आतंकी मरे, अफसोस हो रहा है आपको। देखिए आप कह रहे हैं हमारे फौजी जो है 10 मर गए, वो 12 मर गए। शहीद होते हैं, फौजी मरते नहीं है, फौजी शहीद होते हैं। सलमान भाई ये T20 फौजी शहीद होते हैं, मरते नहीं है। हमारे 10 शहीद होते हैं। आप कहते हैं हमने 12 मार दिए। हालात आपने क्या बना दिए? आज आप T20 मैच बना दिया आपने कश्मीर को। ठीक है, अब आप संबित आप बोलिए। आपने बोलिए सलमान, अब बीच में मत बोलिएगा। सलमान निजामी, संबित पात्रा आप बोलिए, ठीक है? बोलिए आप संबित, अब वो भी नहीं बोलेंगे बीच में। देखिए अमन भाई, आप इस साइकी को समझिए। इन्होंने कहा डिमोनेटाइजेशन कर दिया, ये चिढ़ाते हुए कहा डिमोनेटाइजेशन कर दिया, क्या आतंकवाद समाप्त हो गया? फिर उन्होंने कहा आर्टिकल 370 आपने हटा दिया, महिलाओं को अधिकार दे दिया, दलितों को अधिकार दे दिया, स्कूल आपने खुलवा दिए, आपने सड़क बनवा दिए, बिजली दे दिया, विकास कर दिया, क्या उससे आतंकवाद समाप्त हो गया? ये खुद मान रहे हैं कि आतंकवाद की जो साइकी है वो विकास से नहीं जुड़ी हुई है। आतंकवाद की साइकी धर्म के साथ जोड़ करके किस प्रकार वहाँ एक धर्म विशेष को सफाया कर देना और उस भूमिखंड को केवल और केवल अपने लिए रखना, यही तो जिहाद है। और ये जो चिढ़ा रहे ना आतंकवाद समाप्त हो गया क्या, ये इनकी साइकी को समझिए। हम आतंकवाद समाप्त होने नहीं देंगे, आप करिए क्या करना है। देखिए 80 के दशक से आज तक आतंकवाद जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं समाप्त हो पाया? याद कीजिए, जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था, मारा गया था 5 लाख कश्मीरी पंडितों को, तो उनके पास 3 ऑप्शंस थे जो कि मस्जिद से अनाउंस होते थे। पहला ऑप्शन था कि आप कन्वर्ट हो जाइए, दूसरा ऑप्शन था आप यहां से भाग जाइए, और तीसरा ऑप्शन था अगर आप कन्वर्ट नहीं होंगे, यहां से नहीं भागेंगे तो मरने के लिए तैयार हो जाइए। और यह भी कहा जाता था जब आप भागेंगे तो अपनी लड़कियों को और अपनी पत्नियों को यही छोड़ के जाना है, क्योंकि उस पर अधिकार हमारा है। ये मस्जिदों से, जिस मस्जिद को हम पाक कहते हैं और जहां इस्लाम का सबसे पाक, जहां वो प्रार्थना करते हैं, उन मस्जिदों से ये 3 ऑप्शंस अनाउंस होते थे। आप सोचिए इसके पीछे सोच क्या है। आपको क्या लगता है कि ये जो नेता बने हुए हैं इस्लाम के, मैं कॉमन लोगों को नहीं कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर की साधारण आवाम है वो तो शांति और अमन से खुश है, मगर ये जो जिनकी नेतागिरी इसके आधार पर चल रही थी, कहानी पढ़ा रहे हैं आप, ये क्या कहानी आप बता रहे हैं? आपको दलितों का अधिकार आपने वाल्मीकि नहीं, किस डिस्ट्रिक्ट में? आपको नॉलेज नहीं है।
आप बताइए मुझे, त्राल किस आप डिस्ट्रिक्ट में है? बताइए मुझे, आज वाल्मीकि जयंती गोपालपुरा किस है, डिस्ट्रिक्ट में है आज बताइए? वाल्मीकि जयंती है। आप अरे नहीं, आप प्रवक्ता ये है ना जिहाद, भाजपा शाब्दिक के, जिहाद बंद गोपालपुरा करिए, कश्मीर चिल्लाना के बंद, किस- आप आपको चिल्लाना मालूम बंद ही नहीं है। करिए। आप पहले बोलिए, ना आपने आपको- कहा कि दलित है ही नहीं नहीं, जम्मू आप- कश्मीर मैं में, डिबेट धिक्कार नहीं है कर रहा, आपको। मुझे बताइए, जब दलित त्राल नहीं है कहाँ जम्मू कश्मीर में, किसने कहा? किसने कहा दलित नहीं है जम्मू कश्मीर में? वाल्मीकि भाई दलितों को है आपने जम्मू क्या किया कश्मीर में। उनके लिए? आप मुझे बताइए, कश्मीरी आपको पंडितों किसने के कहा लिए दलित क्या नहीं किया है? आपने? आपको किसने कश्मीरी कहा कि पंडितों के लिए वाल्मीकि क्या नहीं किया है जम्मू आपने? कश्मीर में? आज तो कश्मीरी वाल्मीकि पंडित जो है मौजूद वापस है आए। जम्मू कश्मीर आपने में, कहा था, और हम जम्मू कश्मीरी कश्मीर के पंडितों को वाल्मीकि कश्मीर में भाइयों को बसाएंगे। अनुच्छेद 370 से कश्मीरी पहले पंडित वापिस जा उनको रहा ये है। अधिकार आज नहीं था मजदूर कि उनके वापिस जा बच्चे रहा है। स्कूल में पढ़ आपने सके, बोला उनको 370 वोटिंग का हटेगा अधिकार और नहीं था। बाहर आज का- अनुच्छेद बाहर 370 का के व्यक्ति बाद जो है वहाँ कोठियाँ कश्मीर के बनाएगा, वाल्मीकि वहाँ भाइयों को प्रॉपर्टी ये खरीदेगा। अधिकार मिला आज है। तो मजदूर आप तक बोलते हैं वहाँ से वहां निकल दलित रहे नहीं हैं। है, आज आप बोल कश्मीर रहे से हैं वहां मजदूर वाल्मीकि निकल रहे नहीं हैं। है। आज शर्म कश्मीर आनी से चाहिए कश्मीरी आपको। पंडित निकल रहे हैं वापस। आप तो उनको बसाने जा रहे थे, क्या हुआ आपके दावे आप का? क्यों निकल रहे अरे हैं? शर्म करिए। आप उनको मार के आपने भगा रहे कश्मीर हैं। में हालात जो पैदा आप किए उनको हैं, मार के भगा आपने रहे किसी को हैं। बसाया नहीं, वहां आप से उनको मार निकालने के पे भगा रहे मजबूर हैं। क्या किया। हालात पैदा कर आपकी दिए? नीतियों की वजह से। आर्टिकल आपको 370 मालूम हटा नहीं दिया तो कश्मीर आप में कश्मीर कैसे के आपने जो हैंडल बाहर के करना है। लोग हैं, अच्छा, ये आप उनको गुलजार मार के अहमद है, भगाएंगे। लश्कर का कमांडर जो आज You मरा have एक no और। knowledge. मैं बता दूं एक मिनट, You ये have destroyed गुलजार अहमद है, ये state. लश्कर का कमांडर है, जिसको अभी अभी जन्म पहुंचाया सेना ने। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है 2 आतंकी मार दिए हैं बिहार में। बिहार से जो लेबर्स आए थे उन पर जो अटैक करने वाले, एक एक का बदला चुन चुन कर बदला लिया जा रहा है। 15 दिन 10 एनकाउंटर 17 आतंकी ढेर। RSN सिंह रॉ के पूर्व अधिकारी, अब मैं उनके पास जा रहा हूं, फिर मैं लोन साहब आपके पास आऊंगा, इरफान हाफिज लोन। लेकिन पहले RSN सिंह, ब्रेन चाइल्ड और ब्रेन में फर्क है। मतलब मैं आपसे सवाल बतौर रॉ के पूर्व अधिकारी इसलिए पूछ रहा हूं कि हम आतंक पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, कट्टरपंथ पर कर रहे हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी पकड़ा जा रहा है। वो जो आतंक का वुहान, वो लेबोरेटरी, उस पर भी कार्रवाई हो रही है मेरे ख्याल से। RSN सिंह, मैं तो हर जगह ये बोल रहा हूँ कि देखिए, ये पूरी जो आप देख रहे हैं अभी जो उछाल आया है ये जिहादी अटैक्स में, ये तो लोगों ने मतलब सबने उम्मीद की हुई थी कि तालिबान के आने के बाद इसमें उछाल आएगा, और ये उछाल का दौर हमने बहुत बार देखा है। जब खुमैनी का रिजीम आया था तब उछाल देखा था, फिर सद्दाम हुसैन का टी शर्ट वाला भी वो भी दौर देखा, फिर हमने वो ओसामा बिन लादेन वाला भी एक दौर देखा, टी शर्ट वाला, वो भी उछाल था। अभी एक और उछाल आया तो ये थी। दूसरी बात, किसी ने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज, तो ये जितनी कार्रवाई हो रही है सर, ये जितनी कार्रवाई हो रही है ये बिना इंटेलिजेंस इनपुट के नहीं हो सकती है ना, ये तो जाहिर सी बात है। दूसरी बात, आपने कहा कि बड़ा अच्छा सवाल था। मैं हमेशा कहता हूँ कि इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू है जो कि टेरिटोरियल पहलू है, जो आप देख रहे हैं LOC पे क्या हो रहा है, ये पुंछ में ऑपरेशन हो रहा है, कॉर्डन एंड सर्च हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं,